चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, लेकिन टाइम उसको लगा। तो ये 2000 अगर इसके पॉइंट्स को अगर आप देखें, वाकई धचका लगा और मंदी का कारोबार, और आज बिल्कुल जुमा है, सही मंडे को मेरे ख्याल में सही पता चलेगा और चीजें शायद स्टेबल उसी वक्त होंगी या थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। डिपेंड करता है, ये है कि रिजल्ट किस किस्म के आते हैं। अगर रिजल्ट इस तरह के आते हैं कता कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे थे स्प्लिट मैंडेट लग रहा है कि आता हुआ, अगर मुमकिन तौर पर स्प्लिट मैंडेट आता है और किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल पाती, तो फिर आप समझते हैं कि जो उसके नतायज है वो सामने आएंगे, मईशत पर भी पड़ेंगे? जी, मईशत पे बिल्कुल 100% जो है उसके, जब डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो कभी भी आप देखते हैं कि कारोबार जो है वो स्टेबल नहीं होता है, कारोबार बेहतर नहीं होता है, बेहतरी की तरफ जाता नहीं है। मुल्क में चीजें बेहतर चल रही हो, कारोबारी तबके को ये लगे कि गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट डिसीजन ठीक कर रही है और डिसीजन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और चीजें स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी। कभी हमारे मुल्क में तो स्मूथ 100% तो चीजें चली नहीं है। और गवर्नमेंट्स की देखें ना, कंसिस्टेंसी क्या होती है। अगर पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होती है तो उस वक्त कारोबारी तबका भी मुतमईन दिखाई देता है, इन चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। जैसे हर कारोबार आप देखें कि वो सब कहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स अपनी अपनी जगह आ जाएगी, उसके बाद वापस जो है वो बाइंग सेलिंग का जो भी है, जमीन का रियल एस्टेट का कारोबार हो, कंस्ट्रक्शन का कारोबार हो, एग्रीकल्चर हो, दूसरी तमाम चीजें जो है, इन्वेस्टमेंट अगर हो, वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप ठीक कहते हैं कि अगर स्प्लिट मैंडेट आता है और अनसर्टेनिटी होती है तो उसका बिल्कुल 100% इफेक्ट भी होता है और असरात पड़ते हैं। जी सही, जुल्फिकार साहब चाहती रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल का एक मरतबा फिर कर लेते हैं। जुल्करनैन, डिटेल में बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन है, किसका पलड़ा भारी है, कौन कितनी सीटें ले चुका है, क्या सिचुएशन डेवलप होती दिखाई दे रही है? देखिए, अगर कौमी असम्बली की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून और जो ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ने अब तक जारी किए हैं उनके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों 4-4 नशिस्तों के ऊपर आगे हैं और इंडिपेंडेंट जो है आज़ाद उम्मीदवार वो 5 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास रिजल्ट एक पहले और भी आ चुका है, इस्लामाबाद की जो नशिस्त है NA46 वो भी मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर लिया है। अंजुम अकील खान यहाँ से कामयाब हुए हैं। इस तरह से हमारे हिसाब से अब जो मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं वो 5 हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की 4 और आज़ाद की भी 4 ही हैं। इसी तरीके से जो अगर पंजाब असम्बली की बात करें वहाँ भी जो मुस्लिम लीग नून है वो अक्सरियत में है। सिंध असम्बली में कंप्लीट क्लीन स्वीप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बलूचिस्तान असम्बली का सिर्फ एक ही नतीजा अब तक सामने आ सका है। तो ओवरऑल अगर बात करें कौमी असम्बली और पंजाब में तो बजाय मुस्लिम लीग नून यहाँ से आगे नजर आ रही है। सिंध में बात करें तो कौमी असम्बली की नशिस्तें हों या फिर सूबाई की यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ आती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से जो केपी की है यहाँ से आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद सामने आई है। केपी असम्बली की सिर्फ अगर बात करें तो 36 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अब तक हासिल कर ली गई हैं। तो कौमी असम्बली की अगर नशिस्तें देखें तो वहाँ पे भी 5 नशिस्तें केपी से वो आज़ाद उम्मीदवार हासिल करके आगे आ चुके हैं। तो मिला जुला सा रुझान है। ये कहना कि चारों सूबों से कोई एक सियासी जमात आगे आ रही है ये सब मुश्किल है, क्योंकि एक मिक्सचर सा सामने आ रहा है। जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी कि मखलूत टाइप की गवर्नमेंट बन रही है, आज़ाद उम्मीदवारों का कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर होंगे, वही इस वक्त एक्जैक्टली होता नजर आ रहा है। खासकर केपी के ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। बलूचिस्तान के नतीजे अभी तक सामने नहीं आ रहे और हैरानकुन तौर पर जो इस्लामाबाद के नतीजे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चंद कह लें कि किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही सारे जो आरओस के दफातर भी थे, वहीं पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे, पोलिंग स्टेशन भी थे, वहां के नतीजे भी अब सुबह इस वक्त आके अभी हतमी होना शुरू हुए हैं। एक बात समझ नहीं आ पा रही, आप हमें नतीजे से आगाह कर रहे हैं। आपने अभी NA46 से बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, अंजुम अकील खान यहाँ से कामयाब हो गए। आपने अपडेट करके भी बता दिया, क्या वहां पर भी अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा रिजल्ट? लेकिन ये जो मेरे बैक पे स्क्रीन लगी हुई है ये अभी नशिस्तें ही शो कर रही है और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये NA46 है, ये अभी तक यहाँ पर मुकम्मल खाली है। जो तो एरियाज ग्रीन हुए हुए हैं वहां पर उसका मतलब है कि उसका रिजल्ट आ चुका है। इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं 46, 47, 48 बाजार यहाँ पर तीनों की तीनों वो ऐसे ही नजर आ रही है। अपडेट इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में अभी तक वो नहीं हुए, लेकिन फॉर्म 47 हम तक पहुंच चुके थे, जिसके मुताबिक हमने नाजरीन को उससे अपडेट कर दिया है कि वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान कामयाब हो चुके हैं। अच्छा जुल्करनैन, एक बार फिर बाजी कीजिएगा कि नून लीग को कहां पर इस वक्त बरतरी हासिल है? देखिए, पंजाब की अगर बात करें कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वहां पर और इस्लामाबाद की जो नशिस्त है वहां पर कामयाबी जो है ना मुस्लिम लीग नून की अब तक सामने आई है एक नशिस्त पे। और दूसरे जो एक आज़ाद उम्मीदवार है NA48 से राजा खुरम नवाज कामयाब हुए हैं। उनको मुस्लिम लीग नून की हमायत जरूर हासिल थी, लेकिन टिकट उन्होंने किसी का नहीं लिया था, वो आज़ाद के तौर पर आए थे, उनकी सपोर्ट नून लीग ने की थी, उनके मुकाबले में अपना बंदा नहीं उतारा था। तो वो भी एक तरह से कह लें कि नशिस्त एट दी एंड जानी मुस्लिम लीग नून के ही खाते में है। तो लेकिन जो ऑफिशियली उनके टिकट के ऊपर आई है नशिस्तें, उस पर 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून अब चुकी है। इस्लामाबाद और पंजाब
जो गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का खासकर पंजाब, वहां से मुस्लिम लीग नून जो है काफी आगे जा रही है और बढ़तरी के ऊपर जा रही है। अब तक अगर कौमी असम्बली की बात करें और चाहे सूबाई असम्बली की बात करें, दोनों साइडों पर मुस्लिम लीग नून को अब तक जो है ना बढ़तरी उसकी देखी जा सकती है। अच्छा जुल्करनैन, ये रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके हवाले से कल बड़ी बातचीत हो रही थी कि इसे इंटरनेट की सहूलत दरकार नहीं होगी, उसके बगैर जो है वो नताइज कंपाइल कर लिए जाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं यही उज़्र पेश किया जा रहा है कि कंपाइलेशन की जो सुस्त रवि जो है वो इसी वजह से है कि इंटरनेट सुस्त है। क्या इस हवाले से कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तो अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया कि क्या उनका मसला इसमें पेश आया। मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ, कल जब हम लोग फील्ड में थे, मैं जैसे रावलपिंडी से मैं अपडेट कर रहा था आपको भी, नाजरीन को भी, तीनों हलकों से, वहां पर प्रिजाइडिंग